प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वाले वीडियो में अपना जो फ्यूचर का जो तीसरा टेंस है और जो अपने इंग्लिश का 11th नंबर का जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, उसको हमने स्टडी किया। हमने उसकी हेल्पिंग वर्ब देखी, हमने उसकी मेन वर्ब देखी, हमने उसकी पहचान देखी, उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स देखी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अपनी जो टेंस सीरीज है उसमें जो हम टेंस पढ़ रहे हैं उसका जो अंतिम टेंस है अपना फ्यूचर का, और वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो अपना है, जो कि अपने टेंस सीक्वेंस में अंतिम टेंस है। तो आपके अपने चैनल स्मार्ट स्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ये मेरा आपसे आग्रह है कि आप हमारी जो टेंस सीरीज़ है उसमें आप प्ले लिस्ट में जाके पूरी टेंस सीरीज़ देखें और हर वीडियो को आप 1 बाय 1 देखें, तभी अच्छे से आप समझ पाएंगे। हमने नाउन पे, प्रोनाउन पे, एडजेक्टिव पे, सभी जो इंग्लिश के ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उस पर हमने वीडियो बनाए हैं। तो आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, जब हम हर टेंस को पढ़ते हैं तो एक टाइमलाइन के माध्यम से पढ़ते हैं। तो देखिए अपनी टाइमलाइन क्या कहती है कि अपनी जो टाइमलाइन होगी उसमें जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो कहाँ आएगा। देखिए जैसे ये हमारी टाइमलाइन है और इस समय की हम बात कर रहे हैं, वो टाइम प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट टाइम है, और ये इधर वाला पास्ट है। ये टाइम कौन सा है? पास्ट है। और ये जो टाइम है वो फ्यूचर है। ये टाइम कैसा है? फ्यूचर है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे ये 2030 है, ये 2020 है और ये 2010 है। हमने समझने के लिए उसको इस प्रकार से लिख दिया है। अगर कोई कार्य ऐसा हो जो अनुमानित भविष्य में, क्योंकि भविष्य अनसर्टेन रहता है, काम होगा कि नहीं होगा कोई भी निश्चित नहीं कह सकता, तो अनुमानित भविष्य में किसी निश्चित समय पर शुरू होगा। अभी शुरू हुआ नहीं है कार्य, किसी निश्चित समय पर शुरू होगा और किसी समय वो पूरा हो जाएगा। तो देखिए कार्य चलेगा भविष्य में, एक समय वो शुरू होगा, एक समय वो अंत होगा। दोबारा से सुने, अगर कार्य ऐसा होगा जो भविष्य में एक समय पर शुरू होगा, लगातार चलेगा और फिर एक समय बाद वो कार्य खत्म हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से अभी पूरे देश में, और देश में क्या पूरी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति है, महामारी का सामना पूरी दुनिया कर रही है, तो हम एक सेंटेंस ऐसा ही लेते हैं कि अगले 4 महीनों तक दुनिया कोविड-19 का सामना कर रही होगी। अगले 4 महीने दुनिया कोविड-19 का सामना कर रही होगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे दोस्त हैं जो कि हमारे पास नहीं है, किसी दूसरे अन्य स्थान पर हैं, तो हम अंदाज लगा रहे हैं कि वह सुबह से मैच खेल रहे होंगे, वह सुबह से खेल रहे होंगे। और जैसे हम किसानों की बात करें, किसान सुबह से खेतों में फसल काट रहे होंगे, किसान सुबह से खेतों में फसल काट रहे होंगे। अभी जैसे स्कूलें बंद हैं पूरे देश में, और देश में क्या पूरी दुनिया में स्कूलें बंद हैं, तो हमें ऐसा अनुमान लगाएं कि मार्च से या जुलाई से, सॉरी मार्च से नहीं, जुलाई से बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, जुलाई से बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे होंगे। सितंबर के महीने से लोग सामान्य जीवन जी रहे होंगे, लोग सितंबर के महीने से सामान्य जीवन जी रहे होंगे। तो इस प्रकार की जैसे हमने कहा कि बच्चे जुलाई से स्कूलों में जा रहे होंगे, तो जैसे जुलाई से उन्होंने बच्चों ने जाना शुरू किया और लगातार उनका कार्य चलता रहा। तो भविष्य में किसी एक समय काम शुरू होना, लगातार कार्य होकर किसी दूसरे समय तक अगर कार्य होता है तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में शामिल करते हैं। ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का अंतिम टेंस है। और अपनी इस टेंस सीरीज के तहत हमने लगभग 20 वीडियो बनाए हैं, तो वो आप अवश्य देखें। अब देखिए इसकी पहचान, आप हम देखते हैं इसकी पहचान। देखिए जैसे से रहा होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई दोस्त है और वो किसी फैक्ट्री में काम करता है, तो हम कह सकते हैं कि वह सुबह से ही फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, वह सुबह से फैक्ट्री में काम कर रहा होगा। हमारा कोई दोस्त डॉक्टर है और वो किसी कोरोना जो सेंटर है उसमें अपना काम कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मेरा दोस्त सुबह से ही कोविड-19 पॉजिटिव जो मरीज हैं उनका इलाज कर रहा होगा। सुबह से ही मेरा दोस्त
कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों का इलाज कर रहा होगा। इसी प्रकार से अगर कोई महिला है तो रही होगी। देखिए, जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं और हमारी माताजी खाना बना रही हैं या चाय बना रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो 2 घंटे से जूस बना रही होंगी। माताजी 2 घंटे से जूस बना रही होंगी, चाय बना रही होंगी, भोजन पका रही होंगी। से रहे होंगे, जैसे लोग सितंबर से कोविड-19 का सामना कर रहे होंगे। लोग सितंबर से कोविड-19 का सामना कर रहे होंगे। वैज्ञानिक लोग अगले वर्ष से ही या इस वर्ष से ही वैक्सीन पर काम कर रहे होंगे। और जैसे अभी हमारी इंडिया और चीन के बीच में जो तनातनी चल रही है, उसमें भी हम कह सकते हैं कि हमारे सैनिक सुबह से ही चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रहे होंगे। इसके बाद में देखिए हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में आते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। केवल हेल्पिंग वर्ब ही वो ग्रामेटिकली टर्म है जो एक टेंस को दूसरे टेंस से अलग करती है। तो हम देखते आ रहे हैं कि हमारा जो फ्यूचर के जो टेंस हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल और सेल से शुरू होती हैं। वो होती हैं विल और सेल से शुरू, और फिर उनको वो बढ़ती जाती हैं। जैसे फ्यूचर सिंपल में आई सेल और विल, फ्यूचर सिंपल में आई सेल और विल, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस में आई सेल बी और विल बी, फिर फ्यूचर परफेक्ट में आई सेल हैव विल हैव। तो आप देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन सी आई? सेल हैव बीन, विल हैव बीन। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो 3 वर्ड्स की हैं, 3 वर्ड्स की हैं, 3 शब्द यहाँ पे हैं। और जैसे हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार होती है, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो अलग होती है, प्लूरल होता है तो अलग होती है। लेकिन फ्यूचर के टेंसों में वो सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार नहीं, पर्सन के अनुसार होती है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन, अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी सेल हैव बीन। और अगर हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा या थर्ड पर्सन होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव बीन। और सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है सी, ही, दे, इट, एनी नेम, किसी का नाम। तो ये 2 हेल्पिंग वर्ब, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। शैल हैव बीन फर्स्ट पर्सन के साथ और विल हैव बीन सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। फिर आती है हमारी मैन वर्ब। फिर क्या आती है हमारी? मैन वर्ब। और क्योंकि देख रही इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक कंटिन्यूस नाम है, तो जैसे हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आईएनजी फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आईएनजी फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आईएनजी फॉर्म, जिसे हम ग्रामेटिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हम बोल सकते हैं। और अभी हमने देखा कि इस टेंस में समय का जिक्र अवश्य होगा, इस टेंस में समय का जिक्र अवश्य होगा। तो समय की जब हम इस स्पेलिंग को जोड़ेंगे तो वो 3 वहाँ पे हमारे एडवर्ब आ सकते हैं। एक सिंस आ सकता है, एक फोर आ सकता है, एक ओल आ सकता है। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, अगर किसी चीज़ का शुरुआती समय दे रखा हो 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, सोमवार से, मंगलवार से, सुबह से, 2010 से या सितंबर से। और हमारे पास पीरियड दे रखा है, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, समय का काल दे रखा है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास नहीं दे रखा है, जैसे 2 महीने से, 2 दिन से, 2 घंटे से, 3 साल से या 10 साल से। और ऑल आता है, बहुत कम यूज होता है इसका, होल टाइम, जब पूरे के पूरे समय। जैसे इस साल भर या 2020 में पूरी साल, इस साल भर हम कोविड-19 का सामना कर रहे होंगे, या रात भर बारिश हो रही होगी, रात भर बारिश हो रही होगी। जैसे कोई बच्चा किसी कमरे में अकेला सोया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि बच्चा रात भर डर रहा होगा, बच्चा रात भर डर रहा होगा। रात भर यानी पूरी रात, पूरा टाइम रात का, बच्चा पूरी रात यानी रात भर डर रहा होगा। तो इस प्रकार से सिंस, फॉर और ऑल का यूज इसमें अनिवार्यतः होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की टाइमलाइन देखी, उसकी पहचान देखी, उसकी हेल्पिंग वर्ब देखी, उसकी मैन वर्ब देखी। अब हम उसके कुछ अफर्मेटिव जो सेंटेंसेज हैं वो देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेज, रात भर वर्षा हो रही होगी,
ऐसा अनुमान है, रात भर वर्षा हो रही होगी। तो यहाँ पर देखिए अननोन सब्जेक्ट है इसलिए हमने इट लिख दिया। इट विल हैव बीन रेन, रेन में लगा आईएनजी रेनिंग। हमारी विल हैव बीन, शैल हैव बीन इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई, अभी हमने पढ़ा था। और रेन यानी वर्षा होना। ऑल द नाइट, रात भर वर्षा हो रही होगी। वे एक सप्ताह से मनाली घूम रहे होंगे। कुछ लोग घूमने के लिए गए हुए हैं और ऐसा हमारा अनुमान है। हमारा सब्जेक्ट हो गया दे विल हैव बीन विजिटिंग, विजिट में लगा आईएनजी फॉर्म इसकी होगी। दे विल हैव बीन विजिटिंग मनाली फॉर 1 वीक। दे विल हैव बीन विजिटिंग मनाली फॉर 1 वीक। बच्चे जुलाई से स्कूल में पढ़ रहे होंगे, ऐसा अनुमान है लॉकडाउन के बाद। तो देखिए स्टूडेंट्स विल हैव बीन रीडिंग में आईएनजी लग गया, रीडिंग इन स्कूल्स सिंस जुलाई। स्टूडेंट्स विल हैव बीन रीडिंग इन स्कूल सिंस जुलाई। मजदूर अगस्त से बेरोजगारी का सामना कर रहे होंगे। देश भर में लॉकडाउन होने की वजह से मजदूर अपने गांव में आ गए, अपने वो गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। अब जब वो वापस नहीं जा पाएंगे तो काफ़ी उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। तो एक ऐसा सेंटेंस हमने लिखा, तो देखिए वर्कर्स, मजदूर हम इसे बोल सकते हैं या लेबरर्स भी हम बोल सकते हैं। लेबर यानी होता श्रम, और ये देखिए लेबरर्स। विल हैव बीन फेसिंग, फेस यानी सामना करना, तो इसमें लग गया आईएनजी फेसिंग। बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। अगस्त से, सिंस अगस्त। वर्कर्स और लेबरर्स विल हैव बीन फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट सिंस अगस्त। मजदूर अक्टूबर से काम पर लौट रहे होंगे, ऐसा अनुमान है कि मजदूर अपने काम पर वापस लौटेंगे अक्टूबर से। तो देखिए वर्कर्स लिख दें या लेबरर्स लिख दें, हमने वर्कर्स लिख दिया है। विल हैव बीन रिटर्न यानी लौटना। देयर अपना, वर्क यानी कार्य। सिंस अक्टूबर, वर्कर्स विल हैव बीन रिटर्निंग देयर वर्क सिंस अक्टूबर। किसान सुबह से खेतों में फसल काट रहे होंगे, किसान सुबह से खेतों में फसल काट रहे होंगे। तो देखिए फार्मर्स, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। विल हैव बीन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स या क्रॉप इन फील्ड्स सुबह से। सिंस मॉर्निंग। माताजी 1 घंटे से रसोई में खाना पका रही होंगी। तो देखिए माताजी, मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड इन किचन 1 घंटे से। देखिए फॉर 1 आवर। मदर विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होगी, कुक हमारी वर्ब होगी, इसमें आईएनजी लग गया, फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इन किचन फॉर 1 आवर। अगले वर्ष से लोग सामान्य जीवन जी रहे होंगे। अभी कोविड की वजह से लोग घरों में बंद थे, तो ऐसी आशा है हमें। पीपुल यानी लोग, विल हैव बीन लिव यानी जीना, रहना, नॉर्मल लाइफ अगले वर्ष से। तो देखिए सिंस नेक्स्ट ईयर। कई बार इनकी जगह सिंस की जगह फ्रॉम भी आ सकता है। क्या आ सकता है? फ्रॉम, क्योंकि घटना आगे की है और एक निश्चित समय से काम शुरू होगा, तो वहाँ फ्रॉम भी आ सकता है। हमारे सैनिक सुबह से चीनी सैनिकों का सामना कर रहे होंगे। जो इस समय जो हालात हैं उसकी बात हमने एक सेंटेंस लिया है। तो देखिए आवर सोल्जर्स विल हैव बीन फेस, सामना करना। फिर आवर सोल्जर्स विल हैव बीन फेसिंग चाइनीज सोल्जर्स सुबह से। देखिए सिंस मॉर्निंग।
लोग 1 घंटे से मंदिर में पूजा कर रहे होंगे, लोग 1 घंटे से मंदिर में पूजा कर रहे होंगे। तो देखिए पीपुल विल हैव बीन प्रे, प्रे मीन पूजा करना, तो इसमें आईएनजी लगा दिया प्रेइंग, या हम लिख सकते हैं वर्शिप, वर्शिप में पूजा करना, तो इसमें आईएनजी लगा दिया पीडब्ल्यू हो गया वर्शिपिंग इन टेम्पल 1 घंटे से। तो देखिए फॉर 1 आवर। तो अभी हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेज को देखा। अब हम इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज एंड करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स देखेंगे। तो ये मेरा आपसे आग्रह है कि आप जब भी अगले वाला टेंस पढ़ें, आगे का वीडियो पढ़ें, उससे पहले खूब सारे सेंटेंस फ्रेमिंग करें, क्योंकि अगर जब तक आप सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं करेंगे तब तक इन वीडियोज़ को देखने का या इन टेंस सीरीज़ को देखने का कोई विशेष लाभ नहीं होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस फ्रेमिंग करें। अफर्मेटिव सेंटेंस देखने के बाद हम कुछ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेज हैं वो देख लेते हैं। तो पहले हम नेगेटिव देखते हैं। लोग जुलाई से संक्रमण से पीड़ित नहीं हो रहे होंगे। इस समय कोरोना या कोविड-19 जो संक्रमण है वो फैला हुआ है और हमें ऐसी आशा है कि वो जुलाई में नहीं होगा। तो जुलाई से वो लोग हैं वो पीड़ित नहीं होंगे। तो पीपुल विल नॉट हैव बीन। देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो 3 वर्ड्स की हैं, विल हैव बीन। तो हमारा जो नेगेटिव वर्ड है नॉट, वो प्राइमरी वर्ड जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब का उसके आगे लगेगा। सफ़र, सफ़र यानी पीड़ित होना, सफरिंग, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मीन संक्रमण, जुलाई से। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि हम सिंस की जगह फ्रॉम का यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि ये भविष्य का टाइम है। तो देखिए फ्रॉम जुलाई या सिंस जुलाई, थोड़ा अच्छा नहीं लगता सिंस, फ्रॉम जुलाई। विद्यार्थी जुलाई से स्कूलों में नहीं लौट रहे होंगे। ऐसी आशा है कि वो लौट रहे होंगे, लेकिन हमने एक नेगेटिव सेंटेंस लिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स विल नॉट हैव बीन रिटर्निंग स्कूल्स जुलाई से, फ्रॉम जुलाई या नेक्स्ट जुलाई, नेक्स्ट मंथ हम लिख सकते हैं। लोग अगले महीने से चीनी वस्तुओं का उपयोग नहीं कर रहे होंगे। ऐसी आशा है, लोग चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं। तो देखिए पीपुल विल नॉट हैव बीन यूजिंग, यूज यानी उपयोग में लेना, तो यूजिंग चाइनीज गुड्स यानी सामान अगले महीने से। देखिए सिंस लगा सकते हैं या हम यहाँ पे फ्रॉम लगा सकते हैं, फ्रॉम ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से लोग ऐसा नहीं कर रहे होंगे। कुछ हमने 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज भी यहाँ पर लिए हैं। मजदूर अक्टूबर से क्या कर रहे होंगे। जब मजदूरों के सामने रोजी रोटी की समस्या आएगी तो हमने एक सेंटेंस लिया है कि मजदूर क्या कर रहे होंगे। तो देखिए क्या, हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है क्या, उसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट। विल, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो लंबी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, उसके जो प्राइमरी वर्ड है विल इधर ले लिया हमने। वर्कर्स, ये हम लेबरर्स भी लिख सकते हैं। व्हाट विल वर्कर्स हैव बीन डूइंग, डू यानी करना, अक्टूबर से, फ्रॉम अक्टूबर, फ्रॉम अक्टूबर, और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। बच्चे अगस्त से कहाँ पढ़ रहे होंगे, स्कूलें बंद है। तो अमूमन ये इस प्रकार के सेंटेंस हमारे दिमाग में आ सकते हैं कि बच्चे अक्टूबर से कहाँ पढ़ रहे होंगे। तो देखिए वेयर विल स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग अगस्त से, फ्रॉम अगस्त, और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो नेगेटिव सेंटेंस देखें, 2 हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे और इसके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देख लेते हैं। वैसे ये टेंस है वो इंग्लिश में कम यूज होता है और ये बहुत इजी भी है। पीपुल बाई इंडियन गुड्स फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, लोग अगले महीने से, अभी नहीं, लोग अगले महीने से भारतीय वस्तुएं, इंडियन गुड्स, भारतीय वस्तुएं हैं वो खरीद रहे होंगे। तो देखिए थोड़ी जगह कम है तो हम यहाँ से नीचे से ले लेते हैं। विल हैव बीन, तो बाई की हम आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, बाइंग। The people will have been buying Indian goods from next month. They decorate their home, decorate है सजाना their home for 2 hours.
वे 2 घंटे से अपना घर सजा रहे होंगे। दे विल हैव बीन, और डेकोरेट में हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डेकोरेटिंग देयर होम फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटे से अपना घर सजा रहे होंगे। फैक्ट्रीज रन इन चलना फ्रॉम सितंबर, सितंबर से फैक्ट्रियाँ चल रही होंगी, सितंबर से फैक्ट्रियाँ चल रही होंगी जो अभी इस समय जो बंद हालत में हैं, जो क्लोज्ड हैं। तो देखिए फैक्ट्रीज विल हैव बीन, और रन में हम आईएनजी लगा देंगे तो एन डबल हो जाएगा, और ये रनिंग हमने आईएनजी लगा दिया। तो आज के वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा। इस प्रकार से हमारे जो 12 टेंसेज हैं वो पूरे हो चुके हैं। और हम क्या करते हैं कि जब हर टेंस को हम मुख्य टेंस को पढ़ते हैं तो उसके बाद हम 4 टेंसेज को एक साथ मिला के हम एक टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं। तो हम जैसे प्रेजेंट के 4 टेंसेज को पढ़ने के बाद हम एक टेस्ट सीरीज लेकर आए, फिर हम पास्ट के 4 टेंसेज को पढ़ने के बाद हम एक टेस्ट सीरीज लेकर आए। तो एक ऐसे ही टेस्ट सीरीज अब हम फ्यूचर के जो 4 टेंसेज हैं उनको पढ़ने के बाद हम एक टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे। तो आप अगला वाला वीडियो अवश्य देखें, और उस वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आगे जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो का लाभ ले सकें। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।